हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोग कैसे हैं? तो पिछले क्लास में हमने ग्रामर का चैप्टर 3 समाप्त कर दिया था। आशा है आप सभी लोग उसका फेयर भी कर लिए होंगे अपने अपने फेयर कॉपी में। तो आज हम फिर से आपके लिटरेचर बुक का लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका वर्ड मीनिंग और पूरे स्टोरी का जो पेजेज है उसका फ़ोटो मैंने आप लोगों को इसके साथ साथ भेज रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा और संभव हो तो उसे लाइन बाय लाइन मिलाइएगा भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, इस लेसन का नाम है द टेल ऑफ पीटर रैबिट। TALE, टेल मीन्स क्या होता है? कहानी। तो पीटर रैबिट की कहानी के बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, आइए। तो इसमें कुछ पात्र हैं, रैबिट्स यानी खरगोश हैं, जिसके बारे में बताया गया है। तो चलिए आइए। फ्लॉपी, मॉस्पी, कॉटन टेल एंड पीटर वेयर 4 लिटिल रैबिट्स। ये 4 छोटे छोटे खरगोश हैं जिनका नाम फ्लॉपी, मॉस्पी, कॉटन टेल और पीटर है ना? दे लिव्ड विथ देयर मदर अंडरनीथ द रूट ऑफ ए लार्ज फीर ट्री। फीर का एक पेड़ होता है लंबा सा, तो कहता है वो एक बड़े से फीर के पेड़ के नीचे ये चारों रैबिट अपनी माँ के साथ रहते थे। नाउ माई डियर, सेड ओल्ड मिसेस रैबिट वन मॉर्निंग, यू मे गो इन टू द फील्ड और डाउन द लेन, बट डोंट गो इन टू द मिस्टर मैकग्रीगर्स गार्डन। तो कहती है उसकी माँ, जो रैबिट मिसेस रैबिट है, वो एक सुबह कहती है अपने बच्चों को कि प्यारे बच्चों, अब तुम लोग इतने बड़े हो गए हो कि मैदान में जा सकते हो या नीचे गली में भी जा सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी मिस्टर मैकग्रीगर्स नाम का जो व्यक्ति है उसके बागीचे में मत जाना। योर फादर है एन एक्सीडेंट देयर, और उसका कारण भी बताती है कि तुम्हारे पिताजी का वहाँ दुर्घटना हो गई थी। नाउ रन अलोंग एंड डोंट गेट इनटू मिसचिफ। अब कहते हैं जाओ, एक साथ जाओ, लेकिन कभी भी कोई शरारत मत करना। फ्लॉपी, मॉस्पी एंड कॉटन टेल हु वेर गुड लिटिल बनीज। और 4 में से ये जो 3 है, फ्लॉपी, मॉस्पी और कॉटन टेल, ये छोटे छोटे अच्छे खरगोश के बच्चे थे। बेंड डाउन द लेन टुगेदर ब्लैकबेरीज, वो नीचे गली में चले जाते हैं ब्लैकबेरीज को इकट्ठा करने के लिए। एंड व्हाट डिड पीटर डू, और पीटर क्या करता है ये जानिए। पीटर, हु वॉज वेरी नॉटी, रैन स्ट्रेट टू मिस्टर मैकग्रीगर्स गार्डन एंड स्क्विज्ड अंडर द गेट। पीटर, जो कि बड़ा ही नटखट था, उसने जो माँ मना की उसके बावजूद भी वो सीधे मैकग्रीगर्स के गार्डन में चला गया, और गेट के नीचे जो जगह रहता है ना, उसके नीचे से फिसल करके नीचे चला गया, दुबक करके जिसको कहते हैं, वो नीचे घुस गया उसमें। ठीक है। फर्स्ट ही एड सम लेट्यूस एंड सम फ्रेंच बीन्स एंड देन सम रेडिसेस, है ना? पहले वो कुछ लेट्यूस माने पत्ती होता है, पत्ती टाइप का फल होता है, वो खाया, फिर कुछ फ्रेंच बीन्स खाया, और उसके बाद कुछ रेडिस यानी गाजर, है ना? ये मूली, ये कुछ मूली को खाया, गार्डन था। ही सून फेल्ट सिक, और शीघ्र ही जब इतना खा लिया उसके बाद उसे बीमार जैसा महसूस होने लगा। एज ही बेंट टू लुक फॉर सम पार्सली, whom should he meet but Mr. McGregor's। कहता एज ही बेंट टू लुक फॉर सम पार्सली, जब वो गया कि कुछ पार्सली मतलब एक जड़ी बूटी टाइप का दवा है, उससे देखने के लिए, ज़्यादा खा लिया बीमारी को ठीक करने के लिए, तो whom should he meet, वो किससे मिलता इसके लिए, बट मिस्टर ग्रेगर, और कोई तो मिला नहीं, लेकिन मिस्टर मैकग्रीगर जिनका गार्डन था वो मिल गया। मिस्टर मैकग्रीगर वॉज ऑन हिज नीज प्लांटिंग कैबेज, बट ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर पीटर कॉलिंग आउट स्टॉप थिप। तो मिस्टर मैकग्रीगर जो थे वो अपने घुटनों के बल पे बैठ करके पौधा लगा रहे थे। क्या चीज़ का? कैबेज का, बंद गोभी का। और जब उन्होंने देखा तो वो उछल पड़े और पीटर के पीछे दौड़े, पुकारते हुए
रुको चोर कहते हुए उसके पीछे दौड़े। पीटर वॉज फ्राइटेंड, ही जस्ट ऑल ओवर द गार्डन फॉर ही हैड फॉरगॉटन द वे बैक टू द गेट। जब मैकग्रीगर दौड़े उसको पकड़ने के लिए, तो क्या हुआ कि पीटर जो है वो तेजी से चारों तरफ बगीचे में घूमने लगा। क्योंकि इसलिए चारों तरफ घूमने लगा कि वो तो रास्ता ही भूल गया था। जिस रास्ता से आया था गेट का, वो वापस जाने का रास्ता ही भूल गया था। इसलिए वो चारों तरफ गार्डन में दौड़ने लगा। He lost one of his shoes among the cabbage and the other shoes among the potatoes. और इस दौड़ा दौड़ी करने के क्रम में उसने एक जो जूता था अपना, वो कैबेज बंद गोभी का जो पेड़ लगा रहा था उसके बीच में खो दिया, और दूसरा जो जूता था वो पोटैटो वगैरह था ना, उसके बीच में खो दिया। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या होता है। He began to run on 4 legs. अब वो चारों पैरों पे छलांग लगाना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू। He went faster but unfortunately ran into the gooseberry net. कहता है कि वो तो बहुत तेजी से दौड़ा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह गूसबेरी का पेड़ जो जाली था, झाड़ी था, उसमें फंस गया। And got caused by the large brass button on his jacket. और वो जो जैकेट पहना हुआ था उस पर पीतल के जो बटन लगे हुए थे, वो बटन जो है वो फंस गया है ना, किसके, गूसबेरी के झाड़ में, उसके झाड़ में, उसके झाड़ी में। गूसबेरी क्या होता है, एक प्रकार का खट्टा फल होता है ना उसमें। इट वॉज ए न्यू जैकेट, और ये जो पीटर पहना हुआ था वो जैकेट कैसा था, बिल्कुल नया जैकेट था, है ना। अब देखिए क्या होता है। पीटर सेड बिग टीयर्स, अब पीटर के आंखों से बड़े बड़े आंसू गिरने लगे। सम फ्रेंडली स्पैरोज ओवरहर्ड हिज सॉब्स, और कुछ जो दोस्ताना गौरैया पक्षी थे उन्होंने उसके रोने की, सिसकने की आवाज़ें सुनी। वहाँ पे गौरैया पक्षी उड़ रहा था, तो उसने आवाज़ सुनी, किसका, पीटर का रोने का, सिसकने का, क्योंकि उसे वहाँ से भागने का कोई उपाय नहीं मिल पा रहा था, उसे रास्ता ही नहीं पता हो रहा था। They flew to him in great excitement and asked him to try harder. और वो उड़ करके उसके पास गए जहाँ पे वो फंसा हुआ था पीटर। बहुत उत्सुकता बस उनके पास गए और उन्हें यह सलाह दी कि तुम कोशिश करते रहो और कोशिश करो, हार करके तुम हार मत मान जाना, और यहाँ से फिर निकल नहीं पाओगे, मिस्टर मैकग्रीगर तुमको पकड़ लेंगे। मिस्टर मैकग्रीगर ब्राउट स्लीव, और तब मिस्टर मैकग्रीगर ने एक चलनी ले आई एंड ट्राई टू पॉप इट ऑन द टॉप ऑफ पीटर्स, बट पीटर wriggled आउट जस्ट इन टाइम। और चलनी ला करके एक जाली टाइप का समझिए, वो पीटर के ऊपर डालने का प्रयास की, पकड़ने के लिए, लेकिन ठीक उसी समय पीटर जो है वो किसी प्रकार से अपने आप को मोड़ के, सिकुड़ करके, जैसे भी बचा करके निकल गया, लिविंग हिज जैकेट बिहाइंड। लेकिन वो जो जैकेट पहना हुआ था वो उसका पीछे ही छूट गया, समझ गया ना। ही जस्ट इनटू द टूल सीट एंड जंप्ड इनटू ए वाटर केन। और टूल सीट क्या होता है, औजार वगैरह रखने का होता है ना जो जगह, उसी को टूल सीट कहते हैं। और जब वो टूल सीट के पास जो टूल सीट का रूम था उसमें चला गया वहाँ पे, और गलती से या हड़बड़ाहट में एक केन में पानी रखा हुआ था, और उस पानी में वो छलांग लगा दिया बाय मिस्टेक, है ना। तो आज इतना ही रहने दें, फिर अगले दिन हम स्टोरी को समाप्त करेंगे। अभी आप क्या करना है कि पूरे वर्ड मीनिंग को बाय हार्ट कर जाना है, एकदम लर्न कर जाना है, और फिर जो मैंने आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ उसको पढ़ करके खुद रीडिंग देने का प्रयास कीजिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं, ओके। और किसी प्रकार का कोई डाउट हो या कोई परेशानी हो तो आप इसी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं, और इसका जो बचा हुआ भाग है उसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।